पेशावर के इलाके सदर में धमाका हुआ है। धमाका एक गाड़ी में हुआ जिसके नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। ताजा खबर आपको दे रहे हैं। पेशावर का इलाका है सदर, जहां पर धमाका हुआ है। धमाके का एक गाड़ी में ये धमाका हुआ है और जिसके नतीजे में 4 अफराद जख्मी हुए हैं। अभी आपको ये अपडेट कर रहे हैं कि पेशावर का ये इलाका है सदर, जहां पर धमाका हुआ है। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक धमाका एक गाड़ी में हुआ है, प्लांटेड धमाका है, जिसके नतीजे में 4 अफराद जख्मी हुए हैं। आफ्ताब मोमिन से बात करेंगे। आफ्ताब मोमिन, बताइएगा इब्तिदाई मालूमात क्या हासिल हो रही हैं? जी बिल्कुल, पेशावर के इलाके सदर में एक धमाका हो गया है। इसी हवाले से पुलिस हुकाम से हमारी बात हो गई और इस तरह रेस्क्यू हुकाम से भी हम राब्ते में हैं। तो उनकी जानिब से बताया गया है कि धमाका एक कड़ी गाड़ी में हुआ। जब उसमें बारूदी मवाद नसर थे तो अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और इस तरह यहाँ पर जो कि एक मजहबी जुमात की यहाँ पर एक दफ्तर भी वाक़ है, तो उसके चंद ही फासले पर ये धमाका हो चुका है, जिसके नतीजे में 4 अफराद इब्तिदाई तौर पर जो इतलात मौसूल हो गए हैं, 4 अफराद जख्मी हैं। जख्मी को फौरी तौर पर रीडिंग अस्पताल पेशावर मुंतकिल किया जा रहा है और इसी हवाले से पुलिस हुकाम भी इस वक्त धमाके की जगह है पहुंच गए हैं। जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। पुलिस हुकाम का मजीद कहना है कि वो देखते हैं कि आया कितने बारूद इस्तेमाल हो चुके हैं, किस किस्म की नीयत का धमाका था। ताहम इब्तिदाई तौर पर जो धमाका हो चुका है तो एक गाड़ी वहां पर खड़ी थी और गाड़ी दिखाई भी दे रही है कि उसकी वो भी तबाह हो गई है और इस तरह धमाके में 4 अफराद इब्तिदाई तौर पर जो रेस्क्यू हुकाम ने बताया है वो जख्मी हो चुके हैं। और आप बता रहे हैं कि 4 अफराद जख्मी हैं और इब्तिदाई जो इस वक्त तहकीकात जारी हैं। ये गाड़ी वहां पर खड़ी थी और क्या खुद से धमाका हुआ या रिमोट कंट्रोल था या कोई और अब तक इतलात आप तक पहुंची हूँ? जी बिल्कुल, इब्तिदाई तौर पर जो धमाका हो चुका है तो इब्तिदाई तौर पर हमें बताया गया है कि एक गाड़ी खड़ी थी कि उसमें बारूदी मवाद या बम भी हो सकता है, उसमें नसब था, वो अचानक पड़ गया, जिसके बाद गाड़ी भी तबाह हो गई है। इस तरह 4 अफराद धमाके में जख्मी हुए गए। जख्मी को फौरी तौर पर जो पेशावर का लीडिंग अस्पताल है तो वहाँ भी पहुँचाया जा रहा है और इस तरह अस्पतालों में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और इस वक्त पुलिस हुकाम जो वक़ुआ पर पहुँच रहे हैं और धमाके में जो जख्मी अफराद है तो अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। और पेशावर सदर जो गुंजानाबाद इलाका है, यहाँ इस वक्त काफ़ी ट्रैफिक भी चलती है, तो ऐसे में जो खरीदी दुकान है वहाँ पर इमारतें हैं, इस तरह बाजार हैं, वो बड़ा काफी रश चलती है। तो एक गाड़ी में जो बारूदी मवाद नसब थे तो अचानक उसमें धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 4 अफराद इब्तिदाई तौर पर जख्मी बताए गए हैं और उनको अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। आफ्ताब, आपने बताया कि गुंजान इलाका है। महले वकूअ की बात की जाए तो बताइएगा कि ये जो गाड़ी जिस पॉइंट पे खड़ी हुई थी, कितना नुकसान एक्सपेक्टेड था, कितना हुआ है अभी तक? जी बिल्कुल, देखा जा रहा है कि जहाँ पर धमाका हो गया है तो यहाँ पर चूंकि गुंजानाबाद इलाका है, बाजार है, यहाँ पर काफी प्लाजे भी वाक़िया है, तो यहाँ पर कई दुकानों के शीशे भी टूट गए हैं, कई दुकानों को भी नुकसान पहुँचा है और इसी तरह धमाके में जो गाड़ी थी वो भी तबाह हो गई है। तो इब्तिदाई तौर पर जो हमें इतलात मौसूल हो गई है तो इसमें 4 अफराद जख्मी हैं और जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। सही। आफ्ताब, ये बताइएगा कि जो इलाका है जहां पर ये धमाका हुआ वहां पर टारगेट क्या हो सकता है? आम पब्लिक है, बाजार है या कोई सिक्योरिटी इदारे भी वहां पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर जहाँ पर धमाका हो गया है यहाँ पर करीबी जो पुलिस स्टेशन है वो भी वाक़ है, ताहम मौसम फासले पर है। यहाँ पर इब्तिदाई तौर पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक मजहबी जुमात का दफ्तर भी वाक़ है, ताहम अभी इब्तिदाई तौर पर पुलिस इस बात पर नहीं पहुंची है कि यहाँ पर टारगेटेड कौन था, क्योंकि गाड़ी नामालूम अफराद की जानिब से वहाँ पर खड़ी कर दी गई है और जिसमें बारूदी मवाद जो नसब थे तो उसमें अचानक जोरदार धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है। इस तरह गाड़ी भी तबाह हो गई है और करीबी जो दुकानें थे, इस तरह इमारत हैं यहाँ पर, तो उनके शीशे भी टूट गए हैं और कई दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। पुलिस मजीद नुकसान का अंदाजा लगा रही है। अच्छा आफ्ताब, ये बताएगा किसी एनी शाहिद से बात हो सकी हो जो ये बता सके कि गाड़ी यहाँ पर कब से मौजूद थी और ये गाड़ी का नंबर अगर उस पर दर्ज था तो वो क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, उमूमन देखा जा रहा है कि पेशावर में पहले भी इस तरह वाक़ियात सामने आ चुके हैं कि गाड़ियों के जरिए इस तरह वाक़ियात होते हैं, ताहम गाड़ियों के नंबर प्लेट जो होते हैं वो तब्दील किए जाते हैं नामालूम अफराद की जानिब से, जो तहरीकार लोग होते हैं। तो इस तरह और गाड़ी एनी शाहिदीन के मुताबिक हमारी जब बात हो गई तो उनका कहना है कि गाड़ी सुबह सवेरे जब से खड़ी थी, गाड़ी पहले से खड़ी थी यहाँ पर, तो इसी तरह इसमें अचानक धमाका हो गया है और धमाके